Hello student today I am going to teach you dissolution of partnership firm. स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको 13 क्वेश्चंस तक लास्ट वीडियो में समझा दिए हैं. स्टूडेंट जो ये फर्स्ट टाइम देख रहा है वीडियो वो पार्ट 1 और पार्ट 2 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का ज़रूर देख लें. ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14. स्टूडेंट ये जनरल एंट्री है और जो पार्ट 1 और 2 हैं वो लेज़र यानी अकाउंट कैसे बनते हैं रियलाइजेशन के उसको समझाया गया है. तो रियलाइजेशन अकाउंट समझने के बाद आपको काफ़ी हद तक जनरल एंट्री भी बहुत इजी समझ में आ जाएंगी. ठीक है स्टूडेंट. देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में गिवन है लाल और पाल दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 3:7. ठीक है, इनका रेशो दे रखा है 3:7. यहाँ रेशो से यहाँ जनरल बनानी है तो रेशो जब डिस्ट्रीब्यूट होगा कोई लॉस प्रॉफिट तो तब हम रेशो का यूज़ होगा. तो ऑन 1 अप्रैल 2015 देयर फर्म वाज डिसॉल्व. तो यहाँ पे फर्म डिसॉल्व हो रही है आफ्टर ट्रांसफरिंग एसेट्स अदर देन कैश. कैश को छोड़ के जो भी एसेट्स हैं उसे हम ट्रांसफ़र करेंगे और आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ को किस में करेंगे ट्रांसफ़र, टू रियलाइजेशन अकाउंट. यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. तो यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है. तो ये फर्स्ट है अ क्रेडिटर ऑफ 3,60,000 एक्सेप्टेड मशीनरी वैल्यू एट 5 लाख एंड पेड टू फर्म 1,40,000. स्टूडेंट इसमें ट्रांजेक्शन में कह रहा है कि एक क्रेडिटर थे 3,60,000 के जिसे हमें पेड करना था. ठीक है, तो उसने एक मशीन ले ली फर्म में से 5 लाख की. ठीक है, उसे पेड कितना करना था हमें 3,60,000. ठीक है, तो उसने क्या करा 5 लाख की उसने क्या करा 1,40,000 की एक्स्ट्रा एक मशीन उठा दी. अब उसने क्या करा जो बैलेंस बचता है कितना 140 वो फर्म को पेड कर दिए. ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ हम देखेंगे जो मशीनरी थी मशीनरी को यहाँ देखिए 360 और 140. यहाँ हमने 5 लाख को क्या करा दो पार्ट में डिवाइड कर दिया 360 और 140. तो 360 से तो इसका हो गया फुल सेटलमेंट. तो नो एंट्री विल बी मेड जब क्रेडिटर एसेट्स टेकन ओवर करता है तो एंट्री नहीं बनती. ठीक है, तो 3,60,000 से तो यहाँ पे ये इसका क्लेम क्या हो गया इक्वल हो गया. तो इसकी तो एंट्री नहीं बनेगी. जो बचा 1,40,000 यानी ये वाला पार्ट ये क्या करा क्रेडिटर ने फर्म को पेड किया तो इसकी एंट्री बनेगी. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कैश आ रहा है स्टूडेंट. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कैश आ रहा है, कैश या बैंक लिख सकते हैं. ठीक है, तो वाट एवर कम्स डेबिट और रियलाइजेशन में हम ट्रांसफ़र करेंगे मशीनरी को सेल करके आ रहा है तो टू रियलाइजेशन अकाउंट में. फिर कह रहा हूँ पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ये दो पार्ट देख लें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के, आपको समझ में आ जाएगा. एसेट सोल्ड करके क्रेडिट साइड में लिखी जाती है और लाइबिलिटी पेड की जाती है रियलाइजेशन के डेबिट साइड से. ठीक है. तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर पैसा हमारे पास आ रहा होगा तो हम बैंक को डेबिट करेंगे और पैसा हमारे पास से जा रहा होगा तो बैंक को क्रेडिट करेंगे. ठीक है, तो ये इस तरीके से ध्यान रखेंगे. यहाँ चलते हैं सेकंड की तरफ. A second creditor for 50,000 accepted stock 45,000 in full settlement of his claim. तो यहाँ पे हम देखेंगे नो एंट्री विल बी मेड. ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे क्या है जो क्रेडिटर है 50,000 का उसने स्टॉक ले लिया 45,000 का. तो आपस में क्या हो गया एक तरफ से क्रेडिटर को पेड करना था और एक तरफ से एसेट से पैसे आने थे. तो एक तरफ से पैसे जाने थे एक तरफ से आने थे तो यहाँ फुल सेटलमेंट हो गया आपस में. तो कोई भी एंट्री नहीं होगी ना पैसे आने की ना जाने की. क्या हो गया नो एंट्री विल बी मेड. ठीक है, व्हेन क्रेडिटर इज एसेट्स टेकन ओवर तो नो एंट्री विल बी मेड. यहाँ चलते हैं स्टूडेंट थर्ड ट्रांजेक्शन की ओर. अ थर्ड क्रेडिटर अमाउंटिंग टू 90,000 एक्सेप्टेड 45,000 इन कैश. अब देखिए जो एक क्रेडिटर था 90,000
उसने क्या करा, 45 तो कैश ले लिया, और जो रिमेनिंग था, रिमेनिंग कितना बचा 45, ठीक है, उसके बदले में इसने क्या करा 43,000 का इन्वेस्टमेंट ले लिया। तो जो इन्वेस्टमेंट लिया है स्टूडेंट, जो इन्वेस्टमेंट लिया है, तो यहाँ एसेट्स टेकन ओवर की गई है क्रेडिटर के द्वारा, तो यहाँ पे इसकी एंट्री तो नहीं बनेगी इस वाले की। और जो कैश पेड किया जा रहा है फर्म के द्वारा, इसकी एंट्री बनेगी। तो एंट्री क्या बनेगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, पैसा जा रहा है रियलाइजेशन के अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, कितने से 45,000 जो कि कैश में है। ये देखिए नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट डी पार्ट की तरफ, लॉस ऑन डिसॉल्यूशन। लॉस है, रियलाइजेशन में लॉस आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट, तो लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लॉस किस तरफ आता है स्टूडेंट, रियलाइजेशन के बाई तरफ क्रेडिट साइड आता है, तो यहाँ पे रियलाइजेशन बाई साइड में आएगा, तो यानी रियलाइजेशन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ रियलाइजेशन हमारा क्रेडिट हो जाएगा, और जो ये हैं पार्टनर्स, ये क्या हो जाएंगे हमारे डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि रियलाइजेशन का क्रेडिट बाई होता है, उसे हम डेबिट में शो करते हैं। तो लाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, पाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, और रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, जितने भी क्रेडिट साइड में होंगे वो डेबिट होते हैं, और जितने भी डेबिट साइड में होते हैं वो क्रेडिट होते हैं अकाउंट के थ्रू अगर हम करें, ठीक है, और उसको वैसे भी करेंगे तो भी हमें समझनी पड़ेगी, अकाउंट के थ्रू भी और वैसे भी हो सकता है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, पास द जर्नल एंट्री ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म P and Q after various assets other than cash and outside liability have been transferred to realization account। कैश और बैंक को छोड़ के हमने एसेट्स को और क्या करा, लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में। फर्स्ट स्टेप हमारा यही होता। स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे, स्टॉक जो था 2 लाख था, पी ने 50% स्टॉक टेकन ओवर कर लिया 10% डिस्काउंट, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो 1 लाख था, 2 लाख का 50% कितना हुआ 1 लाख और 90,000 हो गया, तो यहाँ ने पी ने टेकन ओवर कर लिया, ठीक है। आगे देखेंगे रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, यानी 90,000 का तो एक गया, और जो रिमेनिंग बचा हमारा 1 लाख का, उसका 25% और प्लस कर दूँ, यानी 125 के, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे हम स्टॉक 2 लाख का था, ठीक है, जिसमें से 10% डिस्काउंट, और ये हमारा कितना हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, जो पी ने लिया है वो तो पीस कैपिटल के नाम से आ जाएगा, और जो हमारा सेल करके आया है वो बैंक के नाम से आ जाएगा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे 90,000 10% डिस्काउंट पे 1,25,000, ठीक है, ये हमारा 25% है अबव कॉस्ट। तो नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, जो डेटर्स था 2,25,000 का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट था 25 का, 20,000 ऑफ द बुक डेट प्रूफ बैड, यानी जो 20,000 हैं वो क्या हो गए, बैड डेट्स हो गए, डूब गए, ठीक है, प्रूफ्ड हो गए वो। तो 2,25,000 में से हमें 2,05,000 रियलाइज हुए, तो स्टूडेंट एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,05,000। नेक्स्ट चलते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग थी जिसकी बुक वैल्यू थी 12,50,000, 15 लाख में उसे सेल कर दी गई, हमें सेल की वैल्यू देखनी है, जिसमें से 2% कमीशन चार्ज किया गया एक ब्रोकर के द्वारा,
तो 15 में से 2% हम क्या कर देंगे माइनस, कितना हो जाएगा 15 लाख का 2%, यानी ये हो जाएगा हमारा 15 लाख का 2% 30,000। तो 14,70,000 हमें रियलाइज हुआ। तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, 14,70,000। ठीक है स्टूडेंट, लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड। डी, एक मशीनरी थी जिसकी बुक वैल्यू थी 6 लाख, उसे क्रेडिटर को डिस्काउंट 10%, देखिए नो एंट्री विल बी मेड बिकॉज क्रेडिटर इज मशीनरी टेकन ओवर। तो यहाँ पे एसेट्स जब टेकन ओवर होती है तो स्टूडेंट क्या होता है, एंट्री, नो एंट्री विल बी मेड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ई की ओर। इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 60,000 रियलाइज्ड एट 125%। ठीक है, यानी जैसे कि अभी हमने ये वाला करा था रिमेनिंग स्टॉक वाला, ये प्रॉफिट पे बेचा गया है, ऐसे इन्वेस्टमेंट भी प्रॉफिट पे बेचा गया है। 6,60,000 का 1,25%, कितना होगा 60,000 का 1,25%, यानी 60,000 का अगर हम 25% निकालें तो 1/4 आएगा, 1/4 होगा इसका 15,000, और इसमें हम प्लस कर देंगे तो 75,000। तो 60,000 का 1,25% अगर हम निकालेंगे तो 75,000 आएगा। तो पैसा आ रहा है फर्म में, तो पैसा फर्म में क्या है आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट वाट एवर कम्स डेबिट और टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये रहा ऊपर वाले की नो एंट्री थी क्योंकि एसेट्स टेकन ओवर की थी क्रेडिटर्स ने, और इस वाले की ये। ठीक है, एफ वाला देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, गुडविल और प्रीपेड फायर इंश्योरेंस, प्रीपेड हम एडवांस में पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो इससे हमें कुछ ना ही इसे सेल करना है और ना ही इसका पेमेंट करना है। इसी तरीके से गुडविल को गुडविल का हमें कोई पेमेंट नहीं करना होता, ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री, कोई एंट्री नहीं बनेगी। जी, देयर वाज एन ओल्ड फर्नीचर, एक ओल्ड फर्नीचर था जिसको बेच दिया गया 10,000 में। तो 10,000 हमारे पास आ रहे हैं, तो सिंपल सी एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर था जिससे 10,000 मिले, पैसा आ रहा है वाट एवर कम्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, चाहे हम पेड करें मनी चाहे हम रिसीव करें, रियलाइजेशन से होगा। अगर हम रिसीव करेंगे तो बैंक डेबिट होगा और हम पेड करेंगे तो बैंक क्रेडिट होगा। सो सिंपल एंट्री। स्टूडेंट, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें, लाइक करें वीडियो को अभी के अभी, और मोहन कॉमर्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें वीडियो। जी पॉइंट हो गया है। एच, जेड एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट, जेड एक ओल्ड कस्टमर था 20,000 का, जिसे हमने बैड डेब्ट्स मान लिया था पिछले साल कि उसे क्या है ये पैसा नहीं देगा, और इस ईयर उसने 60% दे दिए, तो 20,000 का 60% हमें मिल गया। तो यहाँ कितना हो गया है 12,000, 12,000 हमें रिकवर हो रहा है, सेम वही एंट्री, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 12,000, बैड डेब्ट्स रिकवर। आई होप स्टूडेंट वीडियो आपको समझ में आ रही होगी, अगर कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। पी ने अपनी मिसेस पी का लोन क्या करा, पे कर दिया, ठीक है, पी की जो मिसेस है उसने फर्म को लोन दे रखा होगा, तो यहाँ पे पी ने कहा कि मैं इसे पेड कर देता हूँ। जब अगर
फर्म पेड करती है तो टू बैंक अकाउंट होता है, और अगर पार्टनर पेड कर रहा है तो बैंक अकाउंट की जगह पार्टनर्स कैपिटल आ जाएगा, तो यहाँ पे टू पीस कैपिटल आ जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा 50,000 से। तो यहाँ हम देखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट वाइफ लोन पेड बाय पार्टनर। लास्ट एंट्री है स्टूडेंट यहाँ पे ट्रेड क्रेडिटर्स 1,60,000, हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 54,000 एंड कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम आफ्टर allowing a discount of 16,000, remaining trade creditors were paid 90% in final settlement। स्टूडेंट यहाँ हम देखेंगे जो ट्रेड क्रेडिटर्स है वो कितना है 1,60,000। जो ट्रेड क्रेडिटर्स है वो कितना है 1,60,000। तो यहाँ हम देखेंगे स्टूडेंट 1,60,000 है तो हाफ इसका कितना होगा 80,000। ठीक है, हाफ इसका 80,000 होगा, जिसमें से उसने क्या करा जिसमें से उसने क्या किया कि 80,000 का उसने क्या किया 54K की तो ले ली उसने प्लांट एंड मशीनरी, जिसकी कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, अब बचा कितना 80K में से 54 घटा दो तो यहाँ बचेगा हमारा 26, जिसमें से कह रहा है जो 26 के इसकी तो एंट्री नहीं बनेगी 54 की, 26 जो हम पेमेंट करने वाले थे उसमें से भी कह रहा है कि 16,000 का डिस्काउंट देना, तो यहाँ हो गया 10K 10,000 कितना हो गया 10,000। तो यहाँ पे जो 80,000 था 80,000 में से 10,000 की हमारी एंट्री बनेगी। ठीक है स्टूडेंट, दोबारा प्रीवियस करके देखना है, इसे समझ में आ जाएगा। 80,000 में से 10,000 की एंट्री बनेगी एक पार्ट। ठीक है, यहाँ 10,000 की बनेगी। अब जो इसके 160 के हमने दो पार्ट किए थे, अभी एक 80,000 का और बनेगा, वो अब दूसरे पे करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो 80,000 था इसमें से एक 18,000 का तो 10K की एंट्री बनेगी 10,000। दूसरे की कह रहा है जो रिमेनिंग क्रेडिटर्स हैं, रिमेनिंग कितना है 80 और बचा है 160 था ना, तो 80 में से 10K की तो ये एंट्री बनी। अब जो रिमेनिंग है 80K इसमें से कह रहा है कि 90% पेड हुआ इसका, तो इसका 80K का अगर हम 90% निकालें तो 8 9 जा 72 लेस करके, यानी 8,000 लेस कर दीजिए अगर 10% आपको निकालना है तो 80,000 का 10% 8,000, 80 में से 8,000 माइनस किया तो 72K। तो जो फर्म है, फर्म कितना पेड करेगी 10K तो ये पेड करेगी, 72K ये पेड करेगी, टोटल हो गया 82K फर्म पेड करेगी क्रेडिटर को। ठीक है, तो फर्म क्रेडिटर को पेड करेगी 82K। तो पेड करने पे कैश हमारे पास से जा रहा है तो टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 82K, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 82K। ठीक है स्टूडेंट यहाँ आपको क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में थैंक्स सर इस तरीके का, या कोई डाउट हो तो डाउट लिख के। ठीक है, और वीडियो को शेयर करें, मोहन कॉमर्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।